इंडिया से एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट निकल के आया है जो वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है गाइस। स्टारबक्स, रेडिट, नाइकी उसके नेटवर्क का यूज करके खुद को स्केल कर रहे हैं और इस क्रिप्टो को इथेरियम किलर भी कहा जाता है। एनालाइज करते हैं, बताता हूँ आपको इसकी सारी की सारी क्या प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, कैसे ये इंडिया का हीरो क्रिप्टो बन चुका है, क्रिप्टो हीरो बन चुका है। क्या वाकई में पॉलीगॉन मैटिक इंडिया का सुपर क्रिप्टो हीरो है या फिर ये है ओवर हाइप्ड? और हम बिना हाइप के ना आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका रियल यूज केस क्या है, क्या ये ओवर हाइप है या नहीं है, और इसका फ्यूचर क्या है और यूज केस क्या है और सोल्यूशन क्या देता है ये आपको। उसके लिए आपको है ना सबसे पहले इथेरियम की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। क्रिप्टो यूनिवर्स के अंदर क्रिप्टो यूनिवर्स के अंदर इथेरियम को कहा जाता है किंग। एनएफटीज बनते हैं, डीफाई एप्स चलाती है और वेब थ्री प्रोजेक्ट्स बनाती है। लेकिन इथेरियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हाई गैस फीस प्लस स्लो ट्रांजैक्शन, जो कि इसको कभी कभी बहुत पीछे खींचती है। कभी कभी तो 20 से 50 डॉलर सिर्फ फीस लग जाती है। ट्रांजैक्शन बहुत स्लो रहती है। स्मॉल यूजर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इसका यूज करना। टेक्नोलॉजी पावरफुल है बट मास अडोप्शन इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को। और यहीं से एंट्री होती है पॉलीगॉन की, जो कि बनाता है इसको रियल हीरो। पॉलीगॉन क्या करता है, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। पॉलीगॉन इथेरियम का फास्ट और चीप वर्जन है। क्या है? फास्ट और चीप वर्जन। ये इथेरियम का के ऊपर लेयर 2 का सॉल्यूशन है। इसका काम क्या है? ये ट्रांजैक्शन को फास्ट बनाता है, फीस ऑलमोस्ट जीरो रखने की कोशिश करता है, फिर फाइनल डेटा इथेरियम पे सिक्योर करता है। एग्जाम्पल के आप लिए आपको अगर मैं बता दूं कि इथेरियम हाईवे है, इथेरियम इथेरियम अगर हाईवे है तो पॉलीगॉन है डिवाइडर। डिवाइडर बोल लो या फिर डिवाइडर बोलना सही नहीं रहेगा, इसको बोल सकते हो आप सर्विस लाइन। सेफ नहीं, सेम सेम डेस्टिनेशन बट फास्टर, चीप और लेस ट्रैफिक। इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एप्स पॉलीगॉन पे शिफ्ट हो रहे हैं आज की डेट में। और पॉलीगॉन की सबसे इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या है? जो इसके फाउंडर्स है वो इंडियन है। जो इसके फाउंडर्स है वो है संदीप नाइलवाल, जयंती कनानी एंड अनुराग अर्जुन। 2017 में स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू हुआ था। नाम था उसका इस उस टाइम पे मैटिक नेटवर्क। आज पॉलीगॉन वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पे टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहा है। ग्लोबल वेब थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी एक अहम भूमि निभा रहा है, अहम भूमि, इंपॉर्टेंट रोल। और इंडिया की सबसे बिगेस्ट वेब थ्री की एक सक्सेस स्टोरी भी बन जाती है। एडोप्शन। पॉलीगॉन सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, इसका रियल यूज हो रहा है। आप पीछे ना रह जाओ ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी क्रिप्टो स्पेस के अंदर, एआई स्पेस के अंदर, वेब थ्री और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज आपको नॉलेज, बिकॉज आपको हाइप कहीं से भी मिल सकती है, नॉलेज आपको यहीं पे मिलेगी। मेजर कंपनीज कौन कौन पॉलीगॉन मैटिक को यूज कर रही है? देखो, रेडिट, एनएफटीज ऑफ मिलियंस यूजर्स। स्टारबक्स लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू वो रेडिट पॉलीगॉन को यूज कर रहा है। नाइक डिजिटल कलेक्शंस के लिए वो पॉलीगॉन मैटिक के नेटवर्क को यूज कर रहा है। मेटा एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए वो यूज कर रहा है। डिज्नी वेब थ्री के लिए वो पॉलीगॉन मैटिक का यूज कर रहा है। रीजन सिंपल है, कंपनी को चाहिए
लो कॉस्ट, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी और सिक्योर चाहिए इथेरियम जैसा, जो कि पॉलीगॉन मैटिक वो दे रहा है। और पॉलीगॉन के नेटिव टोकन का नाम है मैटिक। इसको मैटिक से सर्च किया जाता है। इंडिया के अंदर भी आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ, जितना नेटवर्क यूज़ होगा, उतनी डिमांड इसकी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ती है और जब वैल्यू बढ़ती है ना, प्राइस बढ़ता है। रुको, 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 इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो क्या? कर लेना, मना नहीं कर रहा हूँ। बट उससे पहले थोड़ा रिस्क भी जान लो। इसके भी कॉम्पिटिटर है गाइस, अंधा पैसा इन्वेस्ट मत कर देना, DYOR ज़रूर कर लेना। जो हर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए इसके रिस्क मेजर पॉइंट्स क्या-क्या है इन्वेस्ट करने से पहले। कॉम्पिटिशन तो है भाई, देखो अंधा कॉम्पिटिशन है, आर्बिट्रेरियम है, ऑप ऑप्टिमिज्म हो गया, अदर लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हो गए इसके अंदर और इथेरियम में तो खुद को अपग्रेड करेगा ना। कोई आके कोई आके उसकी ज़मीन जायदाद छीनेगा या उसकी कम्युनिटी को छीनेगा, तो क्या इथेरियम चुपचाप बैठेगा क्या? वो भी तो कुछ करेगा ना, खुद को अपग्रेड कर रहा है गाइस वो। अगर इथेरियम खुद को फास्ट और चीपर कर दे, तो किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी क्या अदर नेटवर्क की? इथेरियम ही प्रेफ़र करेंगे ना फिर। और सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। प्राइस टेक्नोलॉजी से नहीं, मेनस्ट्रीम से भी मूव करता है। इसलिए पॉलीगॉन वाक़ई में स्ट्रॉन्ग है, पर रिस्क फ्री नहीं है। पॉलीगॉन मैट्रिक की फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? देखो, पॉलीगॉन का फोकस बिल्कुल सिंपल है, मास अडॉप्शन, एंटरप्राइज़ के साथ पार्टनरशिप करना, जैसे कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ और ब्रांड के साथ ये हाल ही में इसने करा है। जेके स्केलिंग, जेके नॉलेज स्केलिंग। अगर वेब3 मेनस्ट्रीम होता है, तो पॉलीगॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मेरे हिसाब से तो बन ही जाएगा। अगर एडॉप्शन स्लो रहा, तो ग्रोथ भी स्लो होगी, बिल्कुल सिंपल। यानी फ्यूचर डिपेंड करता है यानी फ्यूचर डिपेंड करता है रियल यूज़ के ऊपर, नॉट हाइप। तो क्या वाक़ई में पॉलीगॉन मैट्रिक इंडियन हीरो है? येस, बिल्कुल है। वर्ल्ड्स के टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम कर रहा है। वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका एक अच्छा नाम है। बिगेस्ट ब्रांड उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं काम करने के लिए और वो प्रोजेक्ट कहाँ से निकल के आया है? वो प्रोजेक्ट निकल के आया है इंडिया से। तो है भाई। और आगे भी ये जब भी इंडियन हीरो बना रहेगा, जब ये इनोवेशन कंटिन्यू रहे। क्रिप्टो का रूल्स बिल्कुल सिंपल है, हाइप टेम्परेरी होती है, यूटिलिटी परमानेंट।